ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। श्लोक है भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थात जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्त का दृढ़ निश्चय नहीं रहता है। ये तो हो गया इसका अर्थ। अब इसकी व्याख्या सुनिए, कितनी सुंदर है। जो लोग इंद्रिय भोग में लगे होते हैं, भौतिक ऐश्वर्य में आसक्त रहते हैं, अत्यधिक लगाव हो जाता है, उसके प्रति मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनका सांसारिक सुखों से गहरे से जुड़ाव हो जाता है और उनकी बुद्धि ऐसी चीज़ों से भ्रमित रहती है। जितना ज़्यादा लगाव होगा, जितने ज़्यादा मोह होगा, उतने ज़्यादा बुद्धि भ्रमित रहती है। वे भगवान के मार्ग पर सफलता के लिए दृढ़ संकल्प रखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो लोग इनसे लगाएंगे, सांसारिक वस्तुओं से मोह रहेगा और भगवान की भक्ति के मार्ग पर नहीं चल पाते, चलने में असमर्थ होते, दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता है। जिन लोगों का मन कामुक आनंद से जुड़ा होता है, वो भोग अर्थात संतुष्टि और ऐश्वर्य अर्थात विलासिता की चिंता करते हैं। वे अपनी भौतिक ख्याति और धन संपत्ति में लगे रहते हैं, इसको बढ़ाने में लगे रहते हैं, कैसे बढ़ाया जाए। वे ईश्वर प्राप्त के मार्ग पर दृढ़ संकल्प के साथ चलने में असमर्थ होते हैं। दृढ़ संकल्प के साथ में भगवान के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। जो लोग सांसारिक सुखों में लगे होंगे, आनंद में लगे होंगे, कामनाओं में लगे होंगे, इच्छाओं में लगे होंगे, वो कैसे भगवान के मार्ग पर चल सकते हैं। सुख और धन की उनकी आसक्ति से खिंचे हुए ऐसे मनुष्य का मन एकाग्रचित होकर ईश्वरीय चिंतन के परमानंद में नहीं पड़ सकता। ईश्वरीय चिंतन में जो परमानंद है, जो सुख है, जो शांति है, वो शांति इन सांसारिक भौतिक वस्तुओं में कहाँ से है। परंतु जिनका मन इसमें लगा हुआ है, वो उस परमानंद से अपने आप को अमूमन दूर ही किए रहते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ पर ऐसे आम व्यक्तियों को भी बताना चाहते हैं जिन्होंने बहुत कुछ सीखा है। ऐसे लोग जो वेदों के कर्मकांडों करते हैं, बहुत कुछ सीखा हुआ है, पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों को बताना चाहते हैं। लेकिन उनका मन इच्छाओं के सुखों और भोगों के निचले स्तर पर ही रहता है। क्यों? क्योंकि उनका लगाव ज़्यादा भोगों के प्रति, इच्छाओं के प्रति, कामनाओं के प्रति ही होता है। उनके मन कामनाओं से भरे हुए हैं। वे सैकड़ों इच्छाओं के गुलाम होते हैं। इच्छाएं अनंत होती हैं, कभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। उन इच्छाओं में जो लोग लगे होते हैं, भगवान के परमानंद में कहाँ से लगेंगे, कैसे लग पाएंगे। ये इच्छाएं पूरे हों या अधूरे हों, मन हमेशा बेचैन ही रहता है। इच्छाएं पूरी हो गई तो भी दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती, दूसरी इच्छा की जाए। इच्छाएं पूरी नहीं हुई, अधूरी रह गई, तो अंदर आत्मग्लानि सी होती है, अंदर दुख होता है, तकलीफ होती है, उससे और होता है। ऐसे लोगों के मन में देवत्व स्थान कैसे पा सकता है, कैसे देवत्व मिलेगा ऐसे लोगों को। जब हृदय इन सभी कामनाओं के विचारों को त्याग कर शुद्ध हो जाएगा, जब सभी इच्छाएं, सभी कामनाएं, सांसारिक भोग, सुख, ऐश्वर्य, इंद्रिय तृप्ति, इनसे जब रिक्त हो जाएगा, इनका त्याग कर देगा विचारों को, तभी आपके विचार शुद्ध होंगे और तब भगवान हृदय के अभयारण्य में निवास करेंगे। भगवान हृदय के अभयारण्य में निवास करेंगे और वहाँ पर अतुलनीय, अपरंपार परमानंद ही परमानंद है। भगवान के साथ जो परमानंद है वो कहीं सृष्टि में नहीं है। इसलिए भगवान में ध्यान लगाएं, भगवान का मार्ग करें, भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।